दी मेरी इंग्लिश वीक है, मैं कैबिन क्रू कैसे बनूं? हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू इफ़ योर इंग्लिश इज़ वीक। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृति एंड आई एम अ कैबिन क्रू। सो मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो भी मैंने किया था, वो सारी चीज़ें आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, सो वॉच इट टिल द एंड। सबसे पहले मैंने एक नॉवल लिया, एक बुक लिया जो मेरी चॉइस का था। मैंने उसे रीड करना स्टार्ट किया, 2 to 3 पेजेस अ डेली में 2 से 3 पेज मैं रीड किया करती थी। और साथ साथ में उसके बेनिफिट्स काफ़ी हुए थे, क्योंकि उस जब आप रीड करते हो एक बुक को, उसके साथ साथ वोकैबुलरी भी आते हैं, और आप जब रीड करते हो वोकैबुलरी आपकी वो भी स्ट्रांग हो जाती है साथ साथ में। सबसे ईजी तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, जब एक इन्फेंट होता है, जब एक बच्चा होता है, उस बच्चे को नहीं पता कि क्या लैंग्वेज है, राइट। जब वो बोलता है, जब वो सुनता है, सबसे पहले उसने सुना, फिर उसने बोला, फिर जब किसी लैंग्वेज को सीखना होता है तो हम फिर उसे रीड करते हैं, फिर राइट करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने रीड किया क्योंकि वी नो इंग्लिश, राइट। सो मैंने रीड किया। जब रीडिंग हो गई, साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमें मिल गए, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई साथ में। उसके साथ साथ हमने सुनना है। हम क्या करेंगे, कोई भी अपने इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश सीरीज़ देखो। जब आप सीरीज़ देखते हो विद सबटाइटल्स, जब आप उसके साथ देखते हो, जब आप सुन रहे हो और रीड भी कर रहे हो साथ साथ में स्क्रीन पे, तो क्या होता है ना कि आपका माइंड रीड करने लगता है कि नहीं, ये इंग्लिश वही है, मुझे वो सीखना है। आप वही रीड कर रहे हो, वही सुन रहे हो, फिर आप जब आप रीड करते हो ना, तो आपकी आदत में आ जाती है। जब आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, आपको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप रीड करते हो आप बोल भी रहे हो। जब आप रीडिंग करो आप डेफिनेटली आउट लाउड बोलो, ताकि जब आप बोलो आपके माइंड को भी पता चले कि यस, ये बहुत ही हेल्पफुल है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट मोर, बट रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एट द सेम टाइम, very important. This is how I also worked on my English. I become a cabin crew. So this is all of it. और जब भी आप कंटिन्यू, आपको लगता है कि नहीं दी, मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं लिख भी रही हूँ, मैं रीड भी कर रही हूँ, यस, राइटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब आप अपनी दिनचर्या के बारे में लिखो, आज जो भी हो आपके साथ, लाइक जैसे आपने कुछ भी किया हो बहुत ही अच्छा, कुछ भी छोटा सा चीज़, छोटी सी आपकी लाइफ में छोटी सी चीज़ हुई है, कुछ हैप्पीनेस आपको मिली है, जिस भी बात से मिली, आप उसे लिखो इंग्लिश में कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन अ डे, जो कि आज ये हुआ है। सो वो आप लिखोगे, आप बोलोगे, आप सुनोगे, आप रीड करोगे, आप बातें करना स्टार्ट कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले बिना डरे आप ना, आपको जो जितनी भी इंग्लिश आती है आप बोलना स्टार्ट करो। बहुत ही सिंपल। किसी ने पूछा आप कैसे हो, आप बोले यस आई एम गुड। आप क्या करो, अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करो। आप जिस भी इंसान को आता है, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है बोलने के लिए, आप उनसे बात करो। अपने फ्रेंड को बोलो कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश बिकॉज आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश फॉर द इंटरव्यू। सो आप ऐसे बातें करोगे, आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि नहीं, इम्प्रूवमेंट हो रही है, और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती है। आप जब बात करते हो, लिखते हो, सुनते हो, बोलते हो, डेफिनेटली आप सीख जाओगे इंग्लिश। डेफिनेटली अगर आप 1 मंथ भी आप इसे फॉलो करते हो, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा खुद में। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं, आप इसे फॉलो करो, और फिर आप मुझे बताना फॉलो करने के बाद कि यस मैम, यस दी, कि हाँ मैंने ये किया था, आपने मुझे बताया था और मुझे सच में इम्प्रूवमेंट मिला है। और कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली मुझे बताना। अगर आपको यह वीडियो भी बहुत अच्छा लगा हो, डेफिनेटली आई विल मेक सच वीडियो मोर एंड मोर। और मैं ऐसे सपोर्ट करती रहूँगी, जितनी भी मेरी नॉलेज है, आई विल डेफिनेटली मेक सच वीडियोज़ जो आपके काम की हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। I want to be helpful for you guys, so please do like, share and subscribe my channel. If you like it, do like it. Okay, and I think that makes sense or not, I don't know, but yes, do like, share and subscribe my channel, and stay tuned. I will make lots and lots of videos, and that is on their ways. Okay, and stay tuned for such videos, and thank you so much.